लेकिन टीम इंडिया का अगला कोच कौन होगा? और जब विंडीज रवाना होने से पहले यही सवाल विराट कोहली से पूछा गया था। उन्होंने अपनी पसंद बताई थी कि रवि शास्त्री की कोचिंग में वो बहुत खुश हैं। और अब खबरें यही हैं कि रवि शास्त्री के नाम पर ही आगे मोहर लग सकती है और 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा उस तक रवि शास्त्री टीम इंडिया के कोच रहेंगे। क्या नहीं बदलेगा टीम इंडिया का कोच? क्या कोच की खोज फिर नौटंकी बनकर रह जाएगी? क्या कोच के लिए आए आवेदन भी बेकार हैं? क्या शास्त्री ही बने रहेंगे टीम इंडिया के कोच? क्या कोच को लेकर फिर चलेगी विराट की मनमानी? क्योंकि टीम इंडिया के कोच को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो तो इसी बात के संकेत दे रही है और ऐसा लग रहा है कि 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप की हार के बावजूद रवि शास्त्री ही आगे भी टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे और शास्त्री की कोचिंग में ही टीम इंडिया अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी उतरेगी। रवि शास्त्री को हेड कोच पद के लिए सीधी एंट्री मिली हुई है और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच रवि शास्त्री 2021 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने रह सकते हैं। रवि शास्त्री के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो 2 साल बाद एक बार फिर से टीम इंडिया के कोच की खोज BCCI का ड्रामा बनकर रह जाएगी और साल 2017 की तरह ही फिर से विराट कोहली की जिद की वजह से रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे, क्योंकि रवि शास्त्री को फिर से हेड कोच बनाने के लिए विराट कोहली लगातार बैटिंग कर रहे हैं। और वेस्टइंडीज दौरे पर निकलने से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि अगर नए कोच के लिए उनकी राय मांगी जाएगी तो रवि शास्त्री उनकी पहली पसंद होंगे। The CSE hasn't contacted me yet. If they tell me we want your opinion, yes, I will definitely go and speak to them. And with Ravi bhai, all of us have a great camaraderie. Everyone in the team shares mutual respect, and we've done really well together as a group. So yeah, we would definitely be very happy if he's continuing as the coach. But as I said, it's upon the CSE to seek my advice or opinion if they want. Right now, I haven't been contacted at all at the moment, and I don't know what's going to happen with the process, and that's where it stands. कि अगर नए कोच के लिए उनकी राय मांगी जाएगी तो वो अपनी पसंद बताएंगे और विराट कोहली ने अपनी पसंद भी सबको बता दी थी कि कैसे वो रवि शास्त्री को ही आगे भी टीम इंडिया के हेड कोच के पद पर देखना चाहते हैं। विराट के इस बयान से साफ है कि कैसे कोच की खोज तो सिर्फ एक ड्रामा भर है, बल्कि होगा वही जो विराट कोहली चाहेंगे। और विराट ने तो साल 2017 में ही अनिल कुंबले की जगह रवि शास्त्री को कोच बनाकर अपनी पसंद बता दी थी। ऐसे में विराट का साथ तो शास्त्री के साथ ही रहेगा और सूत्रों से मिल रही जानकारी भी इसी ओर इशारा कर रही है। जो कोच के लिए आवेदन कर चुके बाकी दावेदारों के साथ धोखा होगा, क्योंकि टीम इंडिया के अगले हेड कोच के लिए शास्त्री के अलावा 5 और लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें 2011 में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका के गैरी कर्स्टन, न्यूजीलैंड के माइक हेजन, ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी, भारत के लालचंद राजपूत और रॉबिन सिंह का नाम शामिल है। और कोच की खोज के लिए कपिल देव की अगुवाई में बनाए गए CSE के सदस्य अंशुमन गायकवाड़ ने भी कहा था कि वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं, बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ टीम इंडिया के नए कोच का चयन करेंगे। गायकवाड़ ने कहा था कि कोहली या शास्त्री जो भी कहें, हम BCCI के अनुसार चलेंगे। कोहली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी प्राथमिकता बताने के लिए कहा गया था, जिसके बाद विराट ने रवि शास्त्री का नाम लिया। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम निष्पक्ष और खुले दिमाग से नए कोच का चयन करेंगे। हालांकि पिछली बार कोच की खोज में शामिल पूर्व कप्तान सौरव गांगुली इससे इत्तेफाक नहीं रखते। 2017 में सचिन और लक्ष्मण के साथ मिलकर रवि शास्त्री का चयन करने वाले गांगुली का मानना है कि विराट कप्तान हैं और उन्हें कोच के मामले पर बोलने का पूरा अधिकार है। और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कप्तान कोहली की पसंद रवि शास्त्री की ओर ही इशारा कर रही है। If you look at sheer consistency, across all formats, it's been magnificent. And we live and we learn. So even in this World Cup, we played some outstanding cricket. If you look at the intensity, the consistency, it was great to see. From what I saw from the dressing room, I was thoroughly impressed. You live and you learn. We will learn a lot from those 30 minutes, on the second day against New Zealand. And that's what you live for and you play sport for. So if you look at the 18 months, we've had a great run in Test cricket. Okay, we've had a very, very good run in one-day cricket as well. I mean, you're in the top 2. You're number 1 in the world in Test matches. You're number 2 in the one-day game, and you're not far from 2 or 1 or 3 in the T20 game. So, I mean, you can't ask for more. Yes, if you'd won the World Cup, that would have been the icing on the cake, but you can't take away nothing from the boys the way they performed in those 18 months. इस वक्त वेस्टइंडीज दौरे की वजह से शास्त्री का कार्यकाल 45 दिन के लिए बढ़ा हुआ है और आगे भी उनके हेड कोच बने रहने की संभावना है। वैसे टीम इंडिया के नए कोच की चुनौती आसान नहीं रहने वाली,
क्योंकि नए कोच के ऊपर भारत को 2020 का T20 वर्ल्ड कप जिताने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा शास्त्री के ऊपर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अच्छे प्रदर्शन का दबाव रहेगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ही भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हो जाएगी। शास्त्री के कार्यकाल में टीम इंडिया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी, तो इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट और वनडे सीरीज में टीम इंडिया को हार मिली। वहीं दक्षिण अफ्रीका में भी टेस्ट सीरीज हार गई थी भारतीय टीम। खासकर जिस तरह से रवि शास्त्री और विराट कोहली मिलकर पिछले 2 साल से नंबर 4 का चैंपियन बल्लेबाज नहीं ढूंढ पाए और हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप जीत का सपना पूरा नहीं कर पाए, उसके बाद शास्त्री को हटाने की मांग उठ रही है। और ऐसे में अगर शास्त्री फिर से कोच बने रहते हैं तो यह न सिर्फ फैंस के लिए बल्कि कोच के आवेदकों के साथ भी धोखा होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ नेशन।